कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि किस तरह चंदन की लकड़ियों की इनलीगली चाइना ट्रांसफर किया जाता है। लाल चंदन की लकड़ियां पूरी दुनिया में सिर्फ टेचाचलम के जंगलों में मिलती है। हम आगे देखते हैं एक आदमी पुलिस को चकमा देके भाग रहा है। पुलिस उसे पकड़ती है पर वो पुलिस पर भारी पड़ता है। वह पुलिस को रिश्वत देता है पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो पुलिस वाले को 1-1 लाख दूंगा कहता है। तब पुलिस वाले उसे लालच में उसे छोड़ देते हैं। वो पुलिस वाला उसे पूछता है तू कहाँ से आया है, क्या नाम है तेरा। वो बोलता है पुष्पा नाम, याद मत रखना। अगले सीन में पुष्पा एक मिल में काम करता है। वहाँ वो कुर्सी पे पैर रख के बैठता है। वही मिल का मालिक आता है। उसे बोलता है तू मजदूर होके मालिक की तरफ बैठा है। उसे वहां से काम छोड़ के जाने को कहता है। एक आदमी उसे बोलता है पैर पे पैर रख के मत बैठ, मालिक गुस्सा हो रहे हैं। पुष्पा कहता है ये पैर मेरे है। उसको कई को मिर्ची लग रही है। वो कहता है ये काम करना है तो तमीज से कर, नहीं तो चला जा। फिर पुष्पा अपनी अकड़ दिखाते हुए काम छोड़ के चला जाता है। उसका एटीट्यूड देख वहाँ का एक मजदूर उसके पीछे आता है। मजदूरों को काम के लिए लोग ले जा रहे हैं। वहाँ वो लीगली काम के लिए कम पैसे और इनलीगली काम के लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। पर पुष्पा इनलीगली काम करने के लिए जाता है। मजदूर भी उसके पीछे जाता है। वो लोग एक घने जंगल में जाते हैं। वो लोग लाल चंदन की लकड़ियां काटते हुए, तभी वहां पुलिस आती है। उन्हें देख मजदूर भागने लगते हैं पर पुष्पा उन्हें रोकते हुए कहता है इतनी मेहनत की हमने और सिर्फ 4 पुलिस वालों के डर से मेहनत को जाया नहीं करेंगे। फिर सारे लोग वही बैठते हैं। अब डीएसपी गोविंद आता है। उसने पहले भी इन जैसे को पकड़ा है, इसीलिए सब उनसे डरते हैं। पर अब ऐसा नहीं है। सारे मजदूर और पुष्पा लकड़ियां छुपाते हैं और यह दिखाते हैं कि वो जंगल में बकरी चराने लाए हैं। पर गोविंद कहता है बकरी चराने के लिए कुल्हाड़ी की क्या जरूरत है। पुष्पा कहता है साहेब, जब शेर बकरी का शिकार करने आएगा तब कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी ना। तब हवलदार कहता है तमीज से बात कर, डीएसपी सर है। पुष्पा कहता है इज्जत करते हैं इसीलिए तुम्हारे आने से पहले लकड़ी छुपाई, वरना तुम्हारे सामने से लेके जाते। तब तुम्हारी इज्जत नीलाम नहीं होती क्या। इस बात पर गोविंद गुस्सा होता है और पुष्पा पर बंदूक तानता है। पर सारे मजदूर कुल्हाड़ी लेकर गोविंद के खिलाफ होते हैं। फिर डीएसपी गोविंद चुपचाप वहां से चला जाता है और पुष्पा ने वो लकड़ियां पेड़ों के ऊपर छुपाई थी। फिर से काम शुरू करते हैं। अब लकड़ियां खरीदने वाला आता है, मजदूरों को काम के पैसे देता है पर पुष्पा उनसे पैसे नहीं लेता। तब वो मजदूर पुष्पा को बोलता है भाई आप मुझे आपके साथ रखो ना। पुष्पा उसका नाम पूछता है। वो बोलता है केशव, पर उंगली कटने से सब उसे कटलेट बुलाते हैं। आपके साथ रहूंगा तो मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। पुष्पा कहता है तेरे लिए मैं बड़ा आदमी बनूं क्या, जा पहले हमारी मजदूरी लेके आ। फिर केशव पुष्पा की मजदूरी लेके जाता है। वहीं पर गोविंद और ज्यादा पुलिस फोर्स लेके आता है। सारे मजदूर भागने लगते हैं। पुष्पा लकड़ियों से भरा ट्रक लेके भागता है। पुलिस उसका पीछा करती है पर पुष्पा वो ट्रक छुपा देता है और गोविंद उसे पकड़ता है, पुलिस स्टेशन लाता है। उसे लड़का के बहुत मारता है। माल कहाँ छुपाया है पूछता है पर पुष्पा कुछ नहीं बताता। गोविंद फिर उसे बुरी तरह से मारने लगता है। तभी वही का पुलिस वाला गोविंद को बोलता है सर, इसकी चर्बी कैसे निकालनी है मैं जानता हूँ। वो उसे पूछता है तुझ पर केस करने के लिए तेरा नाम पूछा है। पुष्पा हंसते हुए बोलता है पुष्पाराज। तब पुलिस वाला बोलता है क्यों, तुझे तेरे बाप का नाम मालूम नहीं क्या। हमको तो हमारे बाप का नाम पता है। उसे सुन के पुष्पा शांत होता है। उसके आंखों से आंसू निकलते हैं और वो अपनी बचपन की यादों में जाता है। हम देखते हैं कि पुष्पा की माँ उसको स्कूल में दाखिल करने लाती है। टीचर उसका नाम पूछता है। पुष्पा बोलता है मुल्लेटी वेंकट पुष्पराज। तभी वहाँ पुष्पा का भाई आता है। वो टीचर से कहता है क्या टीचर, कोई भी बकवास करेगा तो मान लोगे क्या। हमारे पिताजी इसकी माँ के घर 1-2 बार चाय पीने चले गए तो हमारे खानदान से रिश्ता जोड़ लिया क्या। एक पति पत्नी के रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखेल से पैदा हुई औलाद में कोई फर्क होता है या नहीं। बाप का नाम जायज औलाद को दिया जाता है, नाजायज को नहीं। पुष्पा की मां रोने लगती है। वही छोटे पुष्पा को पास बुलाता है। कहता है तेरा कोई खानदान नहीं है, तो सिर्फ पुष्पराज है। तब से पुष्पा पुष्पराज बन गया।
अब हम देखते हैं कि पुष्पा को छुड़ाने उसका मालिक आता है। ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं। वो 3 भाई है, कोंडा रेड्डी, जॉली रेड्डी और जक्का रेड्डी। जक्का रेड्डी पुष्पा से पूछता है, तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ, पुलिस के इतना मारने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला, तुझे कितना पैसा चाहिए? पुष्पा बोलता है, जितना मैं मांगूंगा आप दे नहीं पाओगे, पर आपके लिए 5 लाख रुपए। जॉली गुस्से से कहता है, तेरी औकात है क्या 5 लाख की? पर जक्का रेड्डी कहता है, भरोसे का आदमी है, चुप हो जा। अब पुष्पा उन्हें उनका माल देने जाता है। वो लोग गाड़ी से जाते हैं। पुष्पा ने वो माल वाला ट्रक एक कुएं में छुपाया था। अब वो माल जक्का रेड्डी को देता है, बदले में 5 लाख लेता है। अब वहां जाते वक्त जॉली पुष्पा को गाड़ी में बैठने नहीं देता, उसे कुछ पैसे दे के रिक्शे में आने को कहता है और वहां से चला जाता है। अब पुष्पा केशव को पूछता है, इसके जैसी गाड़ी कितने में आएगी? केशव बोलता है 5 लाख तक आएगी। पुष्पा बोलता है, तो ठीक है, ऐसी ही लाल रंग की गाड़ी लेके आ। केशव कहता है, क्या बोल रहे हो, अभी अभी तो पैसे मिले हैं, गाड़ी खरीदेंगे तो हम फिर से गरीब होंगे। पर पुष्पा अपने अकड़ से कहता है, पास में पैसे नहीं थे तब गाड़ी में आए थे, अब पैसे आए हैं तो चल के नहीं जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? अब यहाँ से मैं जाऊंगा तो सिर्फ गाड़ी में, क्योंकि इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। फिर केशव गाड़ी लेके आता है। पुष्पा अपने गांव आता है, माँ से मिलता है, उसे गाड़ी में बिठा के गांव में घुमाता है। पर उसका सौतेला भाई और उसके परिवार वाले पुष्पा की गाड़ी देख खुश नहीं होते। अब पुष्पा और केशव गाड़ी से कोंडा रेड्डी के घर आते हैं, क्योंकि जक्का रेड्डी ने उसे बुलाया था। पुष्पा को गाड़ी से आता देख जॉली रेड्डी उसे घूरने लगता है। यहाँ कोंडा रेड्डी परेशान होता है कि डीएसपी गोविंद उसका माल पकड़ा रहा है और अपने आदमियों को मारने लगता है। पर पुष्पा बोलता है, गोविंद से बच के माल पहुंचा दूंगा। कोंडा रेड्डी पूछता है, कौन है तू? जॉली बोलता है, 2 कौड़े का मजदूर है, गाड़ी में आया है तो अपने आप को चौधरी समझ रहा है क्या? चल निकल यहाँ से। तब जक्का रेड्डी उसे रोकते हुए कहता है, इसने अपना माल गोविंद से बचाया था। तब कोंडा रेड्डी उससे खुश होता है। पुष्पा कोंडा रेड्डी को एक आइडिया बताता है कि एक दूध के ट्रक में लाल चंदन की लकड़ियां डाल उसको पैक करेंगे, उस पर दूध डालकर चेक पोस्ट के गोविंद से बचकर निकल सकते हैं। पुष्पा का एक काम शुरू करता है और गोविंद से माल बचा के लेके जाता है। इससे कोंडा रेड्डी बहुत खुश होता है और पुष्पा को सारा काम देता है। उसके बदले उसे 1 करोड़ पे 5 लाख देने की बात करता है। पर पुष्पा कहता है, 5 लाख ही तो नहीं चाहिए, आप मुझे 4% की पार्टनरशिप दे दीजिए। कोंडा रेड्डी कहता है, सिर्फ 4%? लेके तू खुद का नुकसान कर रहा है, तू तो गधा निकला रे पुष्पा। पर पुष्पा कहता है, ज्यादा लालच नहीं चाहिए, बस आपका 4% फिक्स कर दो। अब केशव पुष्पा को बोलता है कि वो 5 लाख दे रहा था ना, पर अभी हमें 1 लाख का घाटा हुआ। पुष्पा कहता है, 5 लाख लेके भी अपन को उसके आगे झुकना पड़ता, अभी 4% लिया है तो अपन उसका पार्टनर बन गया। अब कंधे से कंधे मिला के कोंडा रेड्डी और हम एक ही लेवल में हैं। फिर वो गांव से दूध खरीदने आते हैं। वहाँ एक लड़की की वजह से लोग दूध नहीं दे रहे, क्योंकि वो जब तक चिड़िया की आवाज़ नहीं सुनती किसी को दूध नहीं बेचने देती। पुष्पा अपने साथीदार से पूछता है, सटकेली कौन है? पुष्पा के साथ एक आदमी बोलता है, ये मेरी ही बेटी है श्रीवल्ली, किसी की नहीं सुनती, बिल्कुल अपनी दादी पे गई है। पुष्पा उस लड़की को देख के उसको पसंद करने लगता है, उसको उससे प्यार हो जाता है। जब भी वो सामने आती है तब पुष्पा उससे बात नहीं कर पाता, उसे सिर्फ देखने लगता है। केशव को हमेशा पूछता है, वो मेरी तरफ देख रही है, पर केशव दिल रखने के लिए हाँ कर देता है, पर वो लड़की कभी पुष्पा की तरफ देखती भी नहीं। यहाँ एक दिन गोविंद को माल का पता चलता है, वो ट्रक को पकड़ता है, पुष्पा के लिए काम करने वाले लोगों को मारता है। वो लोग कहते हैं, हम बस मजदूर है साहब। पुष्पा करता है, ये सब हमें छोड़ दो, पर गोविंद कहता है, छोड़ दूंगा तुझे, पर अब तक तू पुष्पा के लिए काम करता था, पर अब से तू मेरे लिए काम करेगा। हजारों टन लाल चंदन की लकड़ियां, 200 करोड़ का माल चेन्नई ले जा रहा है।
मंगल सीनू, पर वो बार बार अपना अड्डा बदल रहा है। अब अपना माल कोंडा रेड्डी के यहाँ छुपा रहा है। तो मुझे वही की खबर दे देना, तो तुम्हें इनाम में 50 लाख रुपए मिलेंगे। फिर वो दोनों हाँ कर देते हैं। यहाँ केशव श्रीवल्ली को पैसे देके पुष्पा को देखने को कहता है और स्माइल करने को कहता है। मंदिर में श्रीवल्ली पुष्पा को देखते हंसती है। पुष्पा बहुत खुश होता है। वो श्रीवल्ली से पूछता है, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ ना? वो कहते हैं, तू क्यों अच्छा लगेगा? पुष्पा कहता है, तो फिर मुझे देख के तू हंसी क्यों? वो बोलता है, तेरे दोस्त केशव ने 1000 रुपए दिया था तुझे देख के हंसने का। ये सुन के उसकी हंसी रुक जाती है। वो केशव को मारने भागता है। उसे कहता है, तूने तो मेरी इज्जत निकाल दी। तूने 1000 दिया था ना हंसने का, अब 5000 दे और उसे बोल मुझे पप्पी दे दे। केशव और परेशान होता है। हम आगे देखते हैं कि मंगल सिन्नू कोंडा रेड्डी के यहाँ वो 200 करोड़ का माल रखने आता है। मंगल सिन्नू ही है जो पूरी सिंडिकेट का माल 15 पोस्ट पार करके चेन्नई पहुंचाता है, और उसके खिलाफ कोई गया तो वो उसे मार देता है। सिन्नू कोंडा रेड्डी को बोलता है, गोवी रेड्डी मेरे माल में हेरा फेरी कर रहा है, इसीलिए तेरा गोडाउन में कुछ दिनों के लिए मेरा माल रख, इसे चेन्नई पहुंचाने में और थोड़ा समय है। सीनू की बीवी कहती है, हमें कोंडा मामा पे भरोसा है इसीलिए यहाँ आए हैं, पर उसका साला बोलता है माल संभालने का काम जॉली रेड्डी का है, पर वो लड़कियों के चक्कर में बाहर निकलेगा तब माल संभालेगा, उसके भरोसे माल को नहीं छोड़ सकते। पर कोंडा रेड्डी कहता है, चिंता मत करो, एक बंदा मिला है पुष्पराज, जब से उसने काम संभाला है पुलिस को लकड़ी का एक भी टुकड़ा नहीं मिला है। सीनू कहता है, भरोसेमंद है क्या? तभी वहां पुष्पा आता है। अपने एटीट्यूड के साथ मंगल सीनू का सिगरेट जलाता है। कोंडा रेड्डी कहता है, पुष्पा सीनू भाई का माल अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना। और यहाँ श्रीवल्ली पुष्पा को पप्पी देने आती है। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं, पर श्रीवल्ली रोने लगती है। कहती है, मैंने सोचा था पप्पी देना आसान है, पर यह बहुत मुश्किल है और मैं पहली पप्पी मेरे पति को ही दूंगी। ये सुन के पुष्पा कहता है, ठीक है, मेरे 5000 रुपये क्यों लिए? फिर वो रोने लगती है। पर केशव और श्रीवल्ली के दोस्तों को लगता है कि पुष्पा जबरदस्ती कर रहा है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब पुष्पा गोडाउन आता है। वो देखता है कि माल अभी भी यही है। वो कहता है, माल ऐसा ही क्यों पड़ा है? मैंने बोला था ना कि पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है, माल को ट्रक में लोड करो। पर एक आदमी कहता है, जॉली भाई की पार्टी चल रही है इसीलिए उन्होंने मना कर दिया है माल भरने से। फिर पुष्पा जबरदस्ती से गोडाउन का ताला खोलता है। देखता है कि जॉली वहां एक श्रीवल्ली की एक दोस्त के साथ जबरदस्ती कर रहा है। पुष्पा उसे अपना शर्ट देता है। उसका बदन ढक के केशव को उसे छोड़ने को बोलता है और माल लोडिंग करने लगता है। तभी वहां जॉली आता है। पुष्पा पर बहुत गुस्सा होता है। कहता है, लड़की को क्यों भेजा? पुष्पा कहता है, गोडाउन को अय्याशी का अड्डा समझा क्या? तूने माल भरने से क्यों रोका? वो कहता है, ये मेरा गोडाउन है, तू कौन है पूछने वाला? दिहाड़ी मजदूर। पुष्पा कहता है, मजदूर किसको बोला था? 4 टके का पार्टनर बोल। तभी जॉली अपने भाई कोंडा रेड्डी को कॉल करता है। कोंडा रेड्डी कहता है, पुलिस को गोडाउन का पता चला है, हमारे आदमी में से किसी ने बताया है, तू जल्दी माल को छुपा ले। पर जॉली उसे मारने लगता है। पुष्पा सारा माल नदी में फेंक देता है और केशव को पानी का मेन टनल बंद करने को भेजता है। कोंडा रेड्डी जॉली को बोलता है कि तू वहां से निकल जा, अगर पुलिस ने माल को पकड़ा तो हम इल्जाम पुष्पा पर लगा देंगे। पुलिस के आने से पहले पुष्पा दिमाग लगा के पूरा माल पानी में डालता है। केशव जाके पानी का दरवाजा बंद करवाता है। डीएसपी गोविंद वहां आता है, पर उसे वहां कोई माल नहीं मिलता। पुष्पा की वजह से माल पूरा बच जाता है। मंगल सीनू सबको पार्टी देता है। पुष्पा कोंडा रेड्डी को बोलता है कि ये मंगल सीनू हमें येड़ा बना रहा है, वो हम 1 टन का 25 लाख देता है, पर आगे यही माल वो 2 करोड़ का बेचता है। कोंडा रेड्डी बोलता है, तुझे कैसे पता चला? वो बोलता है, उसी के आदमी से उगलवाया, आप उसको पूछो इतना कम पैसा क्यों देता है, सारा रिस्क और मेहनत अपन का है और मलाई वो खाता है। कोंडा कहता है, सीनू को ऐसे भाव बढ़ाने को नहीं कह सकते, हमारा पुराना ताल्लुक है, रिश्ता खराब हुए तो हमारे रास्ते लग जाएंगे, तू जाके उससे भाव बढ़ाने की बात कर, वो मान गया तो 50% तेरा, अगर नहीं माना तो तू कौन और मैं कौन। पर पुष्पा ये कहने से मना करता है। वही केशव श्रीवल्ली के बाप से पुष्पा की शादी की बात करता है। श्रीवल्ली का बाप शादी के लिए हाँ कह देता है और शादी की तैयारी शुरू होती है। पुष्पा माँ के साथ श्रीवल्ली के घर आता है। वही पुष्पा का सौतेला भाई आता है
और श्रीवल्ली के बाप को बताता है कि इसका मेरे बाप से कोई संबंध नहीं है, वेंकटरमन की ये नाजायज औलाद है। बताया नहीं क्या तुम्हें? इस पे पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे मारने लगता है। माँ उसे रोकने जाती है पर वो गिर जाती है, उसे चोट लगती है। पुष्पा बहुत रोने लगता है, उसे हॉस्पिटल लाता है और माँ बच जाती है। माँ बहुत रोने लगती है। माँ कहती है तुम्हारे पिता ने मुझे पूछा था कि तुम्हें प्यार चाहिए या समाज में इज्जत, लगा प्यार के सहारे जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन सोचा नहीं था मेरी वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। पता होता तो तू पेट में होता तभी जहर खा के मर जाती। पुष्पा माँ को रो मत कहता है और बाहर आके वो उदास होता है। केशव को बताता है उसके सौतेले भाई ने पापा के जाने के बाद माँ को पूरे गांव में जलील किया, घर का सामान ले लिया, हमें घर से निकलवाया। पापा ने मुझे एक लॉकेट दिया था, उसे भी वो ले गया। आज के बाद मुझसे किसी ने कुछ लिया तो उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो मंगल सीनू ही क्यों ना हो, मैं सबको लपेट लेगा। पुष्पा राज झुकेगा नहीं। अगले सीन में मंगल सीनू नागेश नाम के आदमी को अपने साले से मरवा रहा है, क्योंकि उसने 1 टन पे 25 लाख रुपए मांगा था। नहीं दिया तो वो वही माल चन्ने के मुरगन को बेचना चाहता था। तभी वहां पुष्पा आता है, वो उसे बैठने को कहता है। वही एमएलए का कॉल आता है। एमएलए बोलता है सीनू जिसे पकड़ा है उसका भाई उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा है, उसे छोड़ दे। पर सीनू झूठ बोलता है, आपका फोन आने से 5 मिनट पहले उसे मार दिया, और फोन रख देता है और फिर उसे मार देता है। सीनू पुष्पा से कहता है देखना पुष्पा कैसा मरा है तड़प तड़प के, रेट बढ़ाने को बोल रहा था, तुम्हारा अच्छा है, बस 2 चेक पोस्ट पार कराने का, फिर माल मेरे पास, मुझे वही माल चेन्नई पहुंचाना पड़ता है, उसके 15 चेक पोस्ट पड़ते हैं, पार करने में कितना मुश्किल होता है मालूम? पुष्पा कहता है सही बोल रहे हो भाई, अपन को भी 15 चेक पोस्ट पार करने में बहुत मुश्किल हुई। वो अपना ऐसा मणिकरण है ना, 1 लाख मांगा, बहुत महंगा है, फिर भी अपन की मंडली ने सर पे कफन बांध के चेन्नई माल पहुंचा दिया। अब ये सुन के मंगल सीनू के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है तूने किससे पूछ के चेन्नई माल पहुंचाया? पुष्पा बोलता है वो क्या है ना, तुम 25 लाख देते हो वो पूरा नहीं पड़ता, 1 टन का 1 खोखा दे दो, अपन माल तुमको बेचेगा। सीनू कहता है अगर नहीं दिया तो? पुष्पा कहता है ये नागेश चेन्नई में मुर्गन को बेचने वाला था, मैं भी उसी को बेचेगा, और वो वहां से चला जाता है। सीनू और उसके लोग पुष्पा का एटीट्यूड देख खामोश हो जाते हैं, उनको शौक लगता है। पर सीनू का साला कहता है इसको छोड़ के गलती की, काट देना चाहिए था। तभी पुष्पा वापस आता है और सीनू के फोन से ही चेन्नई के मुरुगन को कॉल करता है और वो मुरुगन को बात करता है, कहता है तुम्हारा माल चेन्नई पहुंच गया है। वो बात कर रहा होता है कि सीनू अपने आदमियों से पुष्पा पर हमला करता है, पर पुष्पा उन सबको मार देता है। कहता है पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं फायर है। अब पुष्पा चेन्नई मुरुगन के पास आता है। मुरुगन बोलता है मैं मंगल सिंह से भाव फिक्स करके बताता है, तू निकल जा। पुष्पा कहता है मंगल सिंह को माल नहीं बेचने का है, तेरे से डायरेक्ट बेचेगा, तू लेगा क्या बोल? मुरुगन कहता है मंगल सिंह बहुत डेंजर आदमी है, उसे बताए बिना यह धंधा कैसे करेगा, जो भी उसे धोखा देता है वो उसे ऊपर पहुंचा देता है। पुष्पा कहता है सीनू के फोन से ही मैंने तुम्हें कॉल किया, मैं अलग है रे, कोंडा रेड्डी का पार्टनर है। तब पुष्पा कोंडा रेड्डी को कॉल करके बताता है कि वो चेन्नई आया है। कोंडा का भाई जग्गा बोलता है तुझे बिना बता जाने को किसने कहा था, तू मुरुगन के पास क्यों गया? पुष्पा बोलता है 1.5 करोड़ मिलेगा, यही माल तुम्हें 5 लाख में सीनू को बेचना है या रिस्क लेके 1.5 करोड़ में लेना है? तब कोंडा रेड्डी माल मुरुगन को ही बेचने को कहता है। अब पुष्पा बोलता है आपने बोला था ना कि आधा हिस्सा मेरा और आधा आपका। अब पुष्पा 4% से 50% पार्टनर बन जाता है कोंडा रेड्डी का। हम यहाँ देखते हैं कि जॉली को पता चलता है कि श्रीवल्ली का बाप और एक आदमी ने डीएसपी गोविंद को ये गोडाउन का पता दिया था। अब जॉली उस आदमी को मारता है पर श्रीवल्ली के बाप को नहीं मारता और श्रीवल्ली को बुलवाता है, जबरदस्ती से धमकी देता है कि नहा के दुल्हन बन के मेरे साथ रात गुजार और सुबह तेरे पापा को लेके जा। श्रीवल्ली रोने लगती है, वो घर आती है, तैयार होती है और जॉली के पास जाने लगती है, पर वो पुष्पा के घर आती है, उसे बताती है कि जॉली ने धमकी दी है जब उसके साथ एक रात गुजारूंगी तब वो पापा को छोड़ देगा।
पुष्पा कहता है फुल तैयार होके आई है तो चली जाना, परमिशन मांगने क्यों आई है। वो कहती है अगर आज चली गई तो बाबा घर आएंगे, पर मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आ पाऊंगी। पुष्पा कहता है पर तू इस घर में क्यों आएगी, मेरा तो कोई खानदान ही नहीं है, रिश्ता टूट गया तो तू खुश होगी कि इस जंगली का चेहरा कभी नहीं देखना पड़ेगा। श्रीवल्ली कहती है तू मेरे बारे में ये सोचता है, जब मैंने तुझे पहली बार देखा तभी मुझे तू पसंद आया था। तुम्हें यह कहने आई हूँ कि चाहे पहली चुम्मी हो या पहली रात, मैं मेरे पति के साथ बांटना चाहती हो। आज रात मेरे साथ बिता ले, फिर तुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। और वो बहुत रोती है। पुष्पा कहता है तू इतना प्यार करती है, अब घबरा मत, तुझे मैं किसी को हाथ लगाने नहीं देगा। फिर पुष्पा श्रीवल्ली को खुद जॉली के पास लेके जाता है। वो उसे बुरी तरह से मारता है। पुष्पा कहता है अब जा और अपने भाई को बता पुष्पा ने मारा है, बच्चे की तरह उसके सामने रो, बोल उसको कि मैंने मारा है। पर जॉली कहता है ये लड़ाई तेरे मेरे बीच की है, तुझे मैं ही मारूंगा। पुष्पा कहता है ये हुई ना मर्दों वाली बात, ये औरत को मोहरा बनाना बंद कर, मर्द बन। फिर पुष्पा वहां से श्रीवल्ली को लेके सही सलामत उसके घर छोड़ देता है। अब हॉस्पिटल में जॉली से मिलने कोंडा रेड्डी आता है। जॉली से पूछता है तुम्हें किसने मारा, पर वो कुछ भी नहीं बताता। यह केशव परेशान होकर पुष्पा को बोलता है अगर कोंडा रेड्डी को पता चला ना कि जॉली की हालत हमारी वजह से हुई है तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। पुष्पा कहता है कौन बताएगा, वो जॉली कुछ नहीं बोल पाएगा। तभी वहां कोंडा रेड्डी आता है, उसे बताता है कि कल तिरुपति पैसे लेने जाना है, सुबह तैयार हो जा, और वहां से जाता है। केशव परेशान होता है, कहता है इसने हमारी बातें सुनी तो नहीं ना। पुष्पा कहता है नहीं सुनी होगी। अगली सुबह कोंडा रेड्डी और पुष्पा तिरुपति जाते हैं। वहां से वो पैसे लेके वापस आने लगते हैं। कोंडा रेड्डी उसे मेन गोडाउन को चलने को कहता है। केशव घर में पैसे गिनता है और धीरे से गाना गा रहा होता है। तभी बाहर से मॉलकरीन वही गाना गाते हुए आती है। केशव उसे बोलता है मैंने तो इतना धीरे गाना गाया, पर तुझे कैसे सुनाई दिया। तब वो बोलती है कोई भी सुन लेगा, कल रात मैंने और कोंडा रेड्डी ने तेरी बातें भी सुनी थी। अब केशव समझ जाता है कि कोंडा रेड्डी ने झूठ बोला है, पुष्पा को मारने का प्लान किया है, और पुष्पा के पेजर में डेंजर का मैसेज छोड़ता है। पुष्पा को वो मैसेज पढ़ते ही कोंडा रेड्डी उसे दबोच लेता है और पुष्पा को पकड़वाता है, उसके मुंह पर कपड़ा बांधता है और एक गड्ढा करके उसमें उसे डालता है। तभी वहां मिंगल सीनू का साला अपने लोगों के साथ आता है और कोंडा रेड्डी को मार डालता है। जक्का रेड्डी पुष्पा और बाकी लोगों के साथ जंगल में भाग जाता है, वही पुष्पा भी भाग निकलता है। सीनू का साला जग्गा रेड्डी को उसे पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पुष्पा आता है और जग्गा रेड्डी को उससे बचाता है। सीनू के सारे लोग मार डालता है, पर जग्गा उसके साले को मत मार बोलता है। तभी सीनू का फोन आता है। पुष्पा फोन पे बात करता है। सीनू बोलता है पुष्पा मैं तेरे को धंधे में पार्टनर बनाएगा, पर तू मेरे साले को मत मार। पर पुष्पा कहता है 5 मिनट पहले फोन करना चाहिए था ना, अभी तेरे साले को मार दिया। पुष्पा उसी की चाल उसी से चलता है और साले को गोली मार देता है। सीनू बहुत घबरा जाता है। पुष्पा कहता है गोली की आवाज़ सुनी ना, मैंने उस दिन बोला था कि मैं किसी से नहीं डरता, फिर भी तू मेरे नाद में लग रहा है। मैं यहाँ तुम लोगों के फटे में टांग लड़ाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे राज करने आया हूँ। अब एमएलए नायडू सिंडिकेट के सारे व्यापारियों को मीटिंग करवाता है। नायडू सीनू से पूछता है कि सिंडिकेट में भाईचारा था, पर ये दुश्मनी क्यों। सीनू कहता है जग्गा रेड्डी से पूछो, इन्होंने शुरुआत की। जग्गा गुस्सा होता है, पर सीनू कहता है इसने मुझे बिना बताए मुरुगन को माल बेचा। तब पुष्पा एमएलए के सामने 3 करोड़ रुपए रखता है। सीनू भाई ने झूठ बोला और हमने इन पे भरोसा किया, पर इन्होंने हमें धोखा दिया है। ये लाल चंदन सिंडिकेट के सिवा कहीं नहीं मिलता, तो हम खुद एक होके इसे अपने दामों में बेच सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा। अगर हमारे पास क्वालिटी वाला माल है तो हम उनके आगे क्यों झुके, हम मुंह फड़ के पैसे मांगेंगे। ये बात सुन के एमएलए नायडू सबको बोलता है आज सिंडिकेट का
सारा काम पुष्पा देखेगा, जिसको भी माल बेचना है पुष्पा को ही बेचना पड़ेगा। अब पुष्पा सारा सिंडिकेट का संभालता है, वो धीरे धीरे सिंडिकेट पर राज करता है। पर जॉली रेड्डी और मंगल सीनू उसकी बीवी पुष्पा से बदला लेने के लिए इंतजार करते हैं। कुछ वक्त बीतता है और यहाँ डीएसपी गोविंद इस्तीफा दे के चला जाता है और उसके बदले जंगल का नया ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत आता है। वो आते ही अपना दबदबा दिखाता है। यहाँ पुष्पा अपनी शादी की तैयारी कर रहा है। वो शेखावत से मिलने पुलिस स्टेशन आता है। वो शेखावत को शादी का कार्ड देता है। पुष्पा अपने एटीट्यूड में बोलता है, साहेब क्या नाम है तेरा? भंवर सिंह शेखावत। और ये सुन के शेखावत बहुत गुस्सा होता है, पर वो कुछ नहीं कहता। फिर केशव कहता है, आपको 1 महीने का कमीशन मिलेगा, और बैग में से पैसे उसे देता है। भंवर सिंह गुस्सा होकर बैग टेबल पर रखता है और एक एक करके नोट गिनता है। कहता है कुछ पैसे कम हैं। केशव कहता है, नहीं सर, हमने गिन के लाए हैं। पर वो कहता है, गिन के देखो। शेखावत हवलदार से कहता है, इसकी शर्ट सफेद है और मेरी भी। इसके शर्ट पे कोई लेबल नहीं है, पर मेरे पे लेबल है। लेबल का मतलब ब्रांड। जैसे पैदा करने वाले का नाम फादर होता है, वैसे ही बनाने वाले का नाम ब्रांड होता है। तेरी शर्ट पे ब्रांड नहीं है तो तेरी वैल्यू भी नहीं है। केशव कहता है, पैसा तो कम नहीं है सर। पर शेखावत पुष्पा को हथकड़ी लगवाता है। कहता है, अब तेरी शादी हो रही है, पर मुहूर्त मैं निकलवाऊंगा। मान ले शादी हुई, तब तेरी बीवी 1 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर तू जेल चला गया तब मर्दानगी कहाँ दिखाएगा? ये सुन के पुष्पा बहुत गुस्सा होता है और अपनी मुट्ठी बांधता है। शेखावत पिस्तौल निकाल के पुष्पा के मुट्ठी पे रखता है। कहता है, मुट्ठी खोल। पुष्पा बोलता है, पुष्पा की गिनती कभी गलत नहीं होती। तेरे को बोल कितना पैसा मांगता है? पर भंवर सिंह क्या कह के बोलता है। फिर पुष्पा बोलता है, तुमको कितना पैसा मांगता है साहेब? शेखावत फिर से कहता है, क्या? फिर पुष्पा बोलता है, तुमको कितना पैसा मांगता है सर? तब शेखावत कहता है, हाँ, बस यही की कमी थी, सिर्फ इज्जत की, सर की कमी थी। तेरे को शादी में आना नहीं, सर कृपा करके मेरी शादी में पधारिए, ऐसा बोल। और रिश्वत को पैसे लेता है। अब पुष्पा को ये बेइज्जती बहुत चुभती है, पर वो कुछ नहीं बोल पाता और वहां से चुपचाप चला जाता है। तब से पुष्पा शेखावत जैसा बोलता है वैसा ही करने लगता है। अब पुष्पा की शादी का दिन आता है, पर पुष्पा शादी से पहले शेखावत से मिलने जाता है। उसके लिए मटन दारू लाता है और गाने लगाता है। शेखावत कहता है, भाई आज तेरी शादी है, पर तू मेरे साथ शराब पी रहा है। पुष्पा कहता है, छोड़ो सर, मेरी बीवी आधे घंटे में भाग नहीं जाएगी। आज आपने मुझे आपका कीमती टाइम दिया है, लेकिन आपकी एक बात मुझे बुरी लगी, जो आपने उस दिन पुलिस स्टेशन में कहा था कि मेरी शादी कब होगी, मेरा बच्चा कब होगा। आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में क्यों लाए? शेखावत कहता है, रंग को भंग मत कर, अब जो हो गया उसे भूल जा। वह कहता है, ठीक है, मेरे को बेइज्जत करने के लिए बोले होंगे, लेकिन मेरी माँ को जिस तरह से बेइज्जत किया ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। पर शेखावत कहता है, मैंने तेरी माँ के बारे में कुछ नहीं कहा। पर पुष्पा कहता है, आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदान नहीं है, उसके बावजूद आप मुझे बेइज्जत करते रहे। मेरे को पैदा किसने किया? मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। मेरे खानदान के बारे में कोई बोलता है तो मेरा खून खोलता है। जिस दिन आपने नाजायज बोला ना, मेरी माँ को गाली दी सर। शेखावत कहता है, रे पुष्पा, पार्टी का मजा ले, जो हुआ मैं तो भूल गया, तू क्या ड्रामा कर रहा है? पुष्पा कहता है, मैं ड्रामा नहीं करेगा, आपके रिवॉल्वर में 1 गोली कम है। उस दिन कम है कह के आपने बहुत सस्पेंड किया था। शेखावत बोलता है, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें 6 ही गोलियां होती है। पुष्पा कहता है, उस दिन आपकी कड़वी बातें सुन के मैंने मुट्ठी बांधी, आपने मुट्ठी पे बंदूक तानी, पर इसमें से गोली नहीं चलाई। वो गोली अभी भी इसी में है। अपनी मुट्ठी में गोली मारता है, हाथ से खून बहने लगता है। पुष्पा कहता है, आपको पता है ये क्या है? मेरे बाप का खून है, ये मुझे विरासत में मिला है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई भी मुझसे छीन नहीं सकते। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। यही खून है मेरा ब्रांड। मैं खुद के दम पे ब्रांड बना हूँ। उस दिन मैंने तेरी पूरी बेइज्जती सुन ली चुपचाप,
क्योंकि मेरी माँ को मैं दुखी नहीं देखना चाहता था, लेकिन आज मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा शेखावत को कपड़े उतरवाता है और खुद भी कपड़े उतारता है। कहता है कोई किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है। आप चाहे शेखावत सर हो या पुष्पा राज, आज अपन दोनों नंगे खड़े हैं, पर हमारे बीच फर्क है। मालूम क्या? एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने का सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। कपड़े हो या ना हो, अपनी औकात सेम है। मैं अगर ऐसे हालत में कहीं भी जाऊंगा तो सब लोग मुझे पुष्पा भाई कहेंगे, पर तू ऐसे हालत में निकल गया तो कोई कुत्ता भी तुझे नहीं पहचानेगा। ब्रांड का ठप्पा कपड़ों में नहीं, आदमी के कैरेक्टर पर होता है। शेखावत सर, एक बात भेजे में फिट कर लो, जो माल आना होगा आएगा, जो पैसा आना होगा आएगा, पर तुझे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तेरे बदन पे वर्दी तो होगी, पर उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा। तेरे पास सिर्फ नकली इज्जत बचेगी, बाकी सब मैं छीन लेगा। और पुष्पा वैसे हालत में वहां से चला जाता है। शेखावत ये बातें सुन के बंदूक लेके उस पर तानता है, देख के कुछ कर नहीं पाता। फिर वो वहां से पुलिस स्टेशन आता है। वहां कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। वो उसे गोली मारता है, पैसों का बैग लेके जलाता है, पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी आंखों में बदलाव होता है और यहाँ पुष्पा शादी में आता है। सारे लोग उसे घूरते हुए देखते हैं। फिर वो शादी में बैठता है। श्रीवल्ली चोट कैसे लगी पूछती है। पुष्पा कहता है पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझा था, उसको समझाया कि पुष्पा फायर है। वो पूछते हैं बात आगे बढ़ी तो नहीं। वो बोलता है नहीं, हद से आगे बढ़ी है। सामने कोई भी हो, पुष्पा झुकेगा नहीं। और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए, और हम सब पुष्पा की अगली पार्ट का इंतज़ार करेंगे। और आपको ये हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाली बेल प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।